नमस्ते। इस वीडियो में हम विशेषण के भेद करेंगे। पिछली क्लास में हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण इनके बारे में जाना था, विशेषण की अवस्थाएं भी की थी। तो आज हम विशेषण के भेद करेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो लिखते हैं हम। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और जो चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं विशेषण के। हम पहला करते हैं शुरू, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है भाई? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, दिशा, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, गंध इत्यादि किसी भी विशेषता के बारे में बताए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या फिर यूं समझ सकते हैं कि संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो किसी भी संख्या की संख्या को बताता है और परिमाणवाचक विशेषण किसी भी संख्या के नाप, माप और तौल को बताता है। सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है तो उसे विशेषण कहते हैं। तो जो संख्या नहीं है, परिमाण नहीं है, सर्वनाम नहीं है, इसके अलावा जितने भी शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बता सके तो वो क्या बन जाएंगे? गुणवाचक विशेषण बन जाएंगे। गुणवाचक विशेषण में लगभग सभी विशेषण आ जाते हैं संख्या और परिमाण को छोड़कर। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो हम लिखते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे किसी भी संज्ञा के गुण बताने हो, दोष बताने हो, देखो गुण, दोष ये सारे गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे। किसी भी संज्ञा में बुराई भी हो सकती है, अच्छाई भी। जो बुराई होती है वो दोष में ली जाती है, अच्छाई होती है वो गुण में ली जाती है। लेकिन एक यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है गुणवाचक, इसमें दोनों आएंगे, बुरे गुण और अच्छे गुण सभी आ जाएंगे, बल्कि रंग, रूप, आकार सब कुछ आ जाएगा। जैसे गुण, यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट डाले हैं। ये पॉइंट ऑप्शन में नहीं आते, ये सिर्फ समझने के लिए है। पेपर में ऑप्शन में आते हैं तो ये पूछा जाता है कि ये गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। ये सारे शब्द समझने के लिए हैं ताकि हमें इनसे संबंधित सारे शब्द ध्यान आ जाए। गुण जैसे मेहनती, मेहनती शब्द ये अच्छा गुण में आ जाएगा, यानी मेहनती लड़का। तो लड़का शब्द की क्या बता दी? विशेषता बता दी। जैसे दयालु, परिश्रमी, सच्चा, ईमानदार। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे जो गुणवाचक विशेषण बनेंगे। अब यहाँ दोष यानी इनके विपरीत भी आ सकते हैं। जैसे आलसी, आलसी व्यक्ति। आलसी शब्द ने व्यक्ति शब्द की विशेषता बता दी। जैसे दयालु था, इसी तरह शब्द आ जाएगा निर्दय, क्रूर, क्रोधी, झूठा। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते जाएंगे, ये भी गुणवाचक के अंदर आएंगे। दशा, दशा मतलब हालत, ये सारे शब्द भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे बीमार, बीमार व्यक्ति, निरोग, रोगी, आलसी, आलसी इसमें आ जाएगा, रोगी, बीमार, रुग्ण, शुष्क, सूखा, गीला, आर्द्र, भीगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण बनते हैं। दिशा जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, ऐसे सारे शब्द आएंगे। रंग जैसे लाल, काला, पीला। तो रंगों के संबंध में तो हम यही मान लेते हैं कि जितने भी रंगों के नाम हैं सारे विशेषण होते हैं। आकार जैसे लंबा, छोटा, ठिगना, ऐसे बहुत सारे, टेढ़ा, त्रिभुजाकार, गोलाकार, वृत्ताकार, ये शब्द भी विशेषण हैं। अवस्था जैसे अमीर, गरीब, धनवान, निर्धन,
बूढ़ा, ये सारे शब्द भी क्या हैं, विशेषण हैं। स्वाद, जैसे नमकीन, खट्टा, मीठा, खारा, ऐसे सारे शब्द भी क्या हैं, विशेषण हैं। स्पर्श, जैसे मुलायम, कोमल, शक्त, खुरदरा, रुक्ष, एक बार शब्द आया था रुक्ष, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब कोमल, ये शब्द आ चुका है पेपर में, तो ये भी विशेषण है। गंध, जैसे सुगंधित, दुर्गंधित, बदबूदार, खुशबूदार, सुवासित, ऐसे बहुत सारे शब्द, इनसे भी अलग बहुत सारे शब्द, जो शब्द किसी की विशेषता बता दे वो विशेषण होता है। और ऐसे कितने भी शब्द हम किसी की भी विशेषता बताने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो वो हर शब्द क्या बनेगा, विशेषण बनेगा, जो किसी भी अन्य शब्द की विशेषता बताता है। अब ये विशेषण है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी शब्द लिया, लाल शब्द ले लिया, तो हम लिख लेंगे लाल साड़ी, लाल कुर्ता, तो इस शब्द ने इस शब्द की विशेषता बता दी, तो ये क्या बन गया, विशेषण बन गया। हम सारे शब्दों को ऐसे चेक कर सकते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बता दे वही शब्द क्या है, विशेषण है। जैसे ईमानदार शब्द विशेषण है कि नहीं, तो हमने ईमानदार लड़का, ईमानदारी शब्द विशेषण है कि नहीं, ईमानदारी लड़का, ये तो नहीं बनी, तो ये खुद में संज्ञा है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताएगा, किसी संज्ञा के साथ रखा जा सकता है, वही शब्द क्या है, विशेषण है। तो हमने ये पॉइंट लिखे थे, ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे और वो सारे के सारे किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। सारे विशेषण सब जितने भी हैं वो लाखों में होंगे, और वो हम सारे बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं। हमें ये ट्रिक की लगानी पड़ेगी कि जो भी शब्द संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बता सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो अगला भेद हम करते हैं संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। गुणवाचक में तो था अच्छा बुरा, ऐसे सभी प्रकार के गुणों के बारे में बताए। संख्या में क्या आएगा कि कोई भी संख्या एक है या एक से ज्यादा है, ये बताने वाला संख्यावाचक होता है। जैसे हमने काला घोड़ा शब्द लिया था, तो इसमें घोड़ा शब्द की क्या बताई थी विशेषता, काला, भाई वो कैसे रंग का है, तो ये गुणवाचक हो गया। अगर बताए एक घोड़ा, दो घोड़े, तो ये संख्या बता रहा है, तो यहाँ पे विशेषण कौन सा होगा, संख्यावाचक। जैसे 4 पुस्तक, 5 पेंसिल, 100 रुपये, ये सारे संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, या हम कह सकते हैं संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, हमें संख्या की निश्चित संख्या का पता होता है। जैसे 100 रुपये, हमें रुपयों की संख्या के बारे में पता है। एक मैं कह दूँ कुछ रुपए, यहाँ पे पता नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। जैसे बाहर 4 लड़के खड़े हैं, यहाँ पे लड़कों की संख्या का निश्चित पता है हमें, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बाहर कई लड़के खड़े हैं, यहाँ पे हमें संख्या का पता नहीं है, 4, 5, 2 कितने भी हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का पता होता है, और अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या का पता नहीं होता, होती संख्या है लेकिन पता नहीं होता। अब निश्चित संख्यावाचक करते हैं पहले। निश्चित संख्यावाचक भी तो कई प्रकार का होता है। मान लो ये आ गया 4 लड़के, यूं भी हो सकता है चौथा लड़का, तीसरा लड़का, तो ऐसे क्रम वाइज भी आ सकते हैं। तो हम पहले करेंगे निश्चित संख्यावाचक। और जो निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं ये पेपर में भी आते हैं, ऑप्शन में भी आते हैं। तो पहले हम करते हैं ये संख्यावाचक विशेषण, और हम यहाँ लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गणना सूचक। गणना सूचक, गणनावाचक, गणना बोधक, ये दोनों तीनों शब्द लिख सकते हैं, एक ही अर्थ होता है इनका। गणना सूचक में सीधा गिनती जैसे शब्द होते हैं, 1, 2, 3,
4, 5, 10, 20, 100, 1000, लाख, या यूं कह सकते हैं जो गिनती होती है वो विशेषण होती है। जैसे गिनती में कोई भी शब्द है, 1 लड़का, 2 लड़के, 4 लड़के, 100 लड़के, मतलब किसी भी संख्या की ये विशेषता ही बताएंगे, संख्या में ही बताएंगे। 4 कुर्सियाँ, 10 कुर्सियाँ, 20 कुर्सियाँ, 1000 कुर्सियाँ, किसी न किसी संज्ञा के साथ लग के ही ये आएंगे। तो गिनती क्या होती है, ये ट्रिक हो गई एक तरह से। तो गिनती क्या होती है, विशेषण होती है, गणना सूचक बोलेंगे इसको। दूसरा जो है कर्म सूचक भी कहेंगे, एक आता है कर्म सूचक। कर्म सूचक में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 100वां, 1000वां। जैसे हम बोले कि मेरे पास 1000 रुपये हैं, उसका 7वां भाग मैं तुझे दूंगी, मतलब 1000 का 7वां भाग। वैसे तो निश्चित है लेकिन क्रम सूचक है, तो ये क्रम सूचक हो गया 7वां, 8वां। पहला लड़का इधर आओ, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। तो ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, ये दोनों ही कर्म सूचक है। इनके जो संस्कृत वाले नाम हैं वो भी चलन में हैं। जैसे हम बोल दें कि संदीप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं संस्कृत वाले, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये शब्द भी कुछ एक प्रयोग किए जाते हैं और इनका भी स्त्रीलिंग उपयोग किया जाता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसे। तो ये सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। फिर आता है समूह सूचक। समूह सूचक में क्या होगा, जैसे ग्रुप होता है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10, 20। जैसे आप चारों लड़के बाहर क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे जो चारों शब्द है ये निश्चितता का बोध करा रहा है और संख्या भी बता रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। इसमें थोड़ा सा ध्यान से प्रयोग करना, ये ज़्यादा बड़ी संख्या हो गई तो ये अनिश्चितता का भी बोध कराएगी। जैसे बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए, यहाँ पे ये निश्चित नहीं है। जरूरी नहीं है कि बाहर 100 ही लोग हैं, थोड़े से कम, थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। तो छोटी संख्या ही आएगी, या फिर ऑप्शन देख लेंगे हम किस अनुसार, या वाक्य में दी गई है तो वाक्य क्या कह रहा है, उसकी सेंस क्या है, उसमें निश्चितता का बोध है या अनिश्चितता का बोध है, तो ये भी हम देख लेंगे। अगला इसमें है समुच्चय सूचक। समुच्चय भी एक तरह से ग्रुप या समूह ही होता है, बस इसमें एक निश्चित संख्या को निश्चित एक नाम दे दिया जाता है। जैसे दर्जन हो गया, दर्जन में 12 की संख्या निश्चित है। कोई बोलते दर्जन केले, तो हम समझ जाएंगे 12 केले, यानी 12 की संख्या निश्चित कर दी। इसी तरह कोड़ी शब्द होता है, और कोड़ी की जो संख्या होती है वो 20 होती है। कोड़ी के कई सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है संख्या। फिर दस्ता, दस्ते में 25 का आंकड़ा आता है। पहले ये दस्ते में 24 होते थे, अब 25 हैं। रिम, रिम में कितनी संख्या होती है, 500। तो ऐसे शब्द भी उपयोग किए जा रहे हैं, और ये कौन से विशेषण माने जाते हैं, ये संख्यावाचक विशेषण माने जाएंगे। अगर ऑप्शन में आए समुच्चय सूचक, समूह सूचक, क्रम सूचक, ये वाले ऑप्शन में हैं तो फिर ये समुच्चय सूचक है। ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये संख्यावाचक है, और संख्यावाचक भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो उस टाइम आप लगा देंगे ये विशेषण है। सबसे पहले उत्तर में सबसे छोटी इकाई लगानी होती है, वो नहीं हो तो उससे बड़ी, वो नहीं है तो उससे बड़ी। अगला है प्रत्येक सूचक। प्रत्येक सूचक में क्या होता है, जैसे प्रति, प्रत्येक, हर, हरेक, ऐसे आते ना शब्द। प्रति बच्चे को लड्डू दिया जाए, प्रत्येक बच्चे को लड्डू दिया जाए, यानी प्रत्येक के बारे में ही बोध कराता है ये। तो ये प्रत्येक सूचक होता है। हर शब्द भी प्रयोग कर दिया जाता है, हर बच्चे को, हरेक बच्चे को, एक एक बच्चे को, ये शब्द भी उपयोग किया जाता है, एक एक। तो प्रत्येक सूचक जो होता है वो हर एक के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका अंतिम भेद है आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक में क्या होता है, गुणा के रूप में आते हैं, जैसे 2 गुना, दुगुना,
3 गुना या तिगुना, 4 गुना या चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ऐसे जो शब्द आते हैं वो निश्चित संख्या का ही बोध कराते हैं। तो ये भी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये इतने सारे इसके भाग हैं और पेपर में ये भाग भी आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखने हैं। अगर ये ऑप्शन में है तो इनमें से उत्तर लगाना होगा, नहीं है तो फिर हम क्या लगा सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक उत्तर लगा सकते हैं। तो अब हम करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम करते हैं अब अनिश्चित संख्यावाचक। जो अनिश्चित संख्यावाचक होता है उसमें अनिश्चितता का ही हमें बोध होगा, किसी भी संज्ञा की अनिश्चितता का ज्ञान हमें होगा। जैसे हम लिख सकते हैं, इसमें शब्द आएंगे कई, कुछ, अधिक, ज्यादा, बहुत, काफी, कम, ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। और इनके आगे कोई ऐसी संख्या रखी जाएगी जो गिनी जा सके, जैसे कई दिन, कई लोग, कुछ दिन, कुछ पेंसिल, कुछ पेन, अधिक पैसे, ज्यादा पैसे, ज्यादा पेंसिलें, ज्यादा लोग, ऐसे बहुत सारे शब्द हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई वाक्य बढ़ाएं हम, बाढ़ में कई पशुओं की मृत्यु हो गई, बाढ़ में कई पशुओं की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो कई शब्द है वो पशुओं की गिनती के बारे में बता रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी संख्या की अनिश्चित संख्या के बारे में बताता है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। यही शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक में भी आएंगे, वहां पे ये किसी नाप, माप और तोल की अनिश्चितता बताएंगे। तो जब ये किसी संख्या की गिनती की अनिश्चितता बताए तो अनिश्चित संख्यावाचक, और नाप, माप, तोल की अनिश्चितता बताए तो अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। तो अगला भेद हम करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। हम करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो किसी संख्या के नाप, माप और तोल की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जब नाप, माप और तोल निश्चित रूप में हो तो निश्चित परिमाणवाचक होगा, अनिश्चित रूप में हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे पहले हम करते हैं निश्चित परिमाणवाचक, तो हम लिखेंगे तोल, 2 किलोग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं, चावल, गेहूं, जो तोली जा सके ऐसी वस्तुएं, 5 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध। तो इसमें तीनों आ गए, तोल, माप, नाप और माप। निश्चित है, दूध 3 लीटर ही है, कपड़ा 5 मीटर ही है, और कितने किलोग्राम है, 2। ये निश्चित है। ये इनके अनिश्चित रूप इसमें आ जाएंगे, जैसे कुछ किलोग्राम चावल, कुछ किलोग्राम चावल, या फिर कुछ मीटर, या कई मीटर भी लगा सकते हैं, बहुत मीटर भी लगा सकते हैं, कई मीटर कपड़ा, बहुत लीटर दूध, अधिक लीटर दूध। इनके अलग प्रकार से रूप, जैसे जग में थोड़ा दूध बचा है तो ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक है। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, अब जो थोड़े शब्द वो पैसों की विशेषता बता रहा है, तो पैसे तो गिने जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो थोड़ा शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। दूध के साथ है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक है। उसने बच्चों को कई पेंसिलें दी, यहाँ पे पेंसिलों को गिन सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। बाढ़ में कई मन गेहूं खराब हो गए,
यहाँ पे मन जो वो शब्द है वो तोलने की इकाई है, तो कई शब्द क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हमें देखना है आगे गिनने वाली वस्तुएं रखी हैं या फिर कोई व्यक्ति का नाम, व्यक्ति हैं शब्द, तो वो संख्या में आएगा। तोलने वाली, नाप माप वाली इकाई रखी है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। तो इस प्रकार परिमाणवाचक के भी दो भेद थे और संख्यावाचक के भी दो भेद थे। अगला भेद हम करेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम ही होता है। जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आए अर्थात संज्ञा को हटाकर स्वयं आ जाए तो वो सर्वनाम ही रहेगा। लेकिन संज्ञा को भी रखे, खुद भी रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उदाहरण से देखते हैं, जैसे हम लिखें कि यह हमारा घर है, तो यह यहाँ पे सर्वनाम है, और हम लिख दें यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, तो हमने देखा कि यह शब्द घर के लिए ही कहा गया है और ये दोनों साथ है, तो यहाँ पे ये क्या है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। जैसे हम और उदाहरण लिखें, वह पंखा तेज चल रहा है, वह पंखा तेज चल रहा है। यहाँ पे जो वह शब्द है वह पंखा के साथ है और वह तेज चल रहा है, ऐसे हम इशारा करके बताते तो सर्वनाम होता। वह भी है और पंखा शब्द यानी संज्ञा भी है, तो यहाँ पे इस वह शब्द को हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। जैसे वह बस दिल्ली जाएगी, तो वह शब्द बस के साथ आया है। वह लड़की मेरी छोटी बहन है, तो ये सारे शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जैसे हमने एक उदाहरण किया था, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, कोई शब्द अकेला आया है तो ये सर्वनाम है। यहाँ पे अगर शब्द आ जाए दरवाजे पर कोई व्यक्ति है, तो फिर ये कोई शब्द क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे ही सर्वनाम संज्ञा के साथ आया तो उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। यहाँ पे जो शब्द है और वह शब्द है, ये दोनों ही सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन लिख दिया जो छात्र मेहनत करता है, तो ये जो शब्द है ये विशेषण बन गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, या इसको सिर्फ सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ छात्र क्या आ गया, संज्ञा आ गई, सर्वनाम के साथ संज्ञा आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, संज्ञा भी वही होनी चाहिए जो उस सर्वनाम भी वही होना चाहिए जो संज्ञा के लिए कहा गया हो। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, यह शीला का घर है, यह शीला का घर है। यहाँ पे यह शब्द सर्वनाम है और कहेंगे कि शीला शब्द संज्ञा भी है, संज्ञा के साथ भी आ गया, लेकिन फिर भी ये सर्वनाम है क्योंकि यह शब्द घर के लिए कहा गया है, न कि शीला के लिए। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये सर्वनाम हुआ। यह घर शीला का है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। तो हम इसको विशेषण बनाना है तो ऐसे लिखेंगे, यह घर शीला का है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। यहाँ पर ये सिर्फ सर्वनाम ही है। तो इस प्रकार हमने विशेषण के 4 भेद किए हैं, 3 अवस्थाएं की हैं। अब हम देखते हैं कि कब कोई विशेषण संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जब कोई विशेषण अकेला आ जाए, संज्ञा साथ में ना हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मूर्ख, व्यक्ति से दूर रहो, मूर्ख व्यक्ति से दूर रहो। यहाँ पे मूर्ख शब्द व्यक्ति की विशेषता बताता है, तो इस मूर्ख शब्द को हम बोलेंगे विशेषण। अगर मैं ये लिख दूं, मूर्ख से दूर रहो,
तो ये खुद में संज्ञा है, क्योंकि ये शब्द ही एक है, ये मूर्ख शब्द एक ही है, इसके आगे संज्ञा नहीं है। विशेषण जब बनता है जब उसके आगे संज्ञा हो, अगर उसके आगे संज्ञा नहीं है तो वो स्वयं संज्ञा का काम कर रहा होता है, तो उसे हम विशेषण नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा या सिर्फ संज्ञा। देखो मूर्ख शब्द अकेला आ जाए, सिर्फ अकेला, इसके बारे में पूछे तो हमें चेक कर लेंगे इसके आगे संज्ञा आ सकती है क्या, मूर्ख व्यक्ति आ सकती है, तो ये विशेषण शब्द है। पर ये वाक्य में प्रयोग कर रखा है तो हमें देखना है अकेला है या फिर इसके साथ संज्ञा है। अगर अकेला है तो इसको संज्ञा का पद भी दिया गया है तो ये संज्ञा है, अगर इसके साथ संज्ञा है तो ये क्या है, विशेषण है। फिर चाहे यह बहुवचन में हो चाहे एकवचन में हो, ये बहुवचन में भी आ सकता है मूर्खों से दूर रहो, तो भी ये संज्ञा ही है। एकवचन में भी आ सकता है मूर्ख से दूर रहो। भाई मूर्ख से दूर रहो एक तरह से गहराई में सोचे तो ये बहुवचन ही है, ये इसका मतलब है हर मूर्ख से ही दूर रहो। तो हमें इतनी गहराई में नहीं जाना, हमें ये देखना है कि जब अकेला है तो वो क्या है, संज्ञा है। तो आज हमारा टॉपिक पूरा हो गया है विशेषण। अगला टॉपिक हम करेंगे कारक, उसके बाद क्रिया। नमस्ते।